गुड मॉर्निंग। कल हमने रासायनिक अभिक्रिया है वो टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है उनके बारे में जाना। जिसमें भौतिक परिवर्तन है वो होते हैं जिससे पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि अवस्था है, आकार है। इसके अंतर्गत जब परिवर्तन होता है तो वो आता है भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्था भी है वो भी परिवर्तित होती है और रासायनिक अवस्था है वो भी परिवर्तित होती है। जो मोमबत्ती थी उसका पिघलना हो गया भौतिक, लेकिन उसका जो मोमबत्ती है उसका जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। जिससे सेव का कटना है वो हो गया भौतिक, लेकिन सेव के ऊपर जो परत जम जाती है तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया। जिससे कि कार्बन है उसका जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत, लेकिन कागज का फटना है वो हो गया भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। कल हमने इस भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से है वो चर्चा कर ली थी। आज हम है वो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके प्रकार के बारे में है वो जानेंगे। संयोजन, वियोजन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। आज हम 4 अभिक्रिया हैं वो पढ़ेंगे। इसमें संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन यानी संयोग करना, यानी 2 पदार्थ है वो आपस में संयोग करके एक पदार्थ है वो बनाता है। 2 या 2। अब हम जो संयोजन अभिक्रिया है या फिर इसे योगात्मक अभिक्रिया भी है वो कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि A+B। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक है। इस जो बाएं साइड में लिखे जाते हैं अभिकारक, जो तीर के निशान के दाईं तरफ है वो लिखे जाते हैं उत्पाद। जो अभिकारक होते हैं यानी क्रियाकारक या अभिकारक है वो कहते हैं एक उत्पाद बनाए। 2 या 2 से अधिक पदार्थ है वो आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाए तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना रहा है CO2 यानी कार्बन का दहन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है वो जुड़कर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया मैग्नीशियम का दहन। एथिन का हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन से है वो अभिक्रिया करेगा, यानी एथिन है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एथेन बना रही है। यहाँ पर हमने S है वो इसलिए लिखा है समीकरण के अंतर्गत कि कल मैंने आपको ये भी बताया था कि रासायनिक समीकरण है उसे जब हम लिखते हैं तो अगर सॉलिड अवस्था है तो हम S का प्रयोग करेंगे, अगर वहाँ पर लिक्विड अवस्था है तो वहाँ पर हम L का प्रयोग करेंगे, अगर गैसीय अवस्था है तो वहाँ पर हम G का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन क्या है सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है गैस है और CO2 क्या है गैस है। वैसे ही जो मैग्नीशियम है ये है सॉलिड और ऑक्सीजन है गैस, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है सॉलिड। तो इस प्रकार से है वो एथिन है वो भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है और एथेन है वो भी एक गैस है। यहाँ पर हमने एक और बात की थी हमने कल कि यहाँ पर मैंने 2MgO इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम दोनों तरफ है वो जो क्रियाकारक व उत्पाद का जो मान है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 लगाना है वो पड़ेगा क्योंकि 2 अणु Mg के हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 लगाने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु थे, तो यहाँ पर हमने 2 लगाया तो Mg है ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए, लेकिन साथ साथ Mg के भी है वो 2 अणु हो गए। तो
अब आगे है वो Mg मैग्नीशियम की है, वो 2 अणु लगा देते हैं। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की, कि वियोजन अभिक्रिया है वो क्या होती है। वियोजन जो अभिक्रिया है वो संयोजन की बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें क्या होता है कि एक जो अभिकारक है वो टूटकर 2 या 2 से है वो अधिक उत्पाद है वो बनाता है। इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन या विघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अभिकारकों के मध्य बंध टूटकर छोटे अणुओं का है वो निर्माण करते हैं। जो अभिकारक होते हैं उनके मध्य है जो बंध टूटकर है वो छोटे अणुओं का है वो निर्माण करते हैं। ये जो अभिक्रिया है वियोजन, ये संयोजन की बिल्कुल उल्टी है। उसमें 2 या 2 से अधिक संयोग किया 2 या 2 से अधिक अभिकारक है वो जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें एक जो अभिकारक है वो 2 उत्पाद बनाता है, यानी 2 या हम जल की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जल है विद्युत धारा है वो उत्प्रेरक लेते हैं। इसमें H2 प्लस O2 है वो बनता है। यहाँ पर हमने जो H2 बना और O2 बना तो इसलिए ये जो समीकरण है वो हमें क्रियाकारक व उत्पाद दोनों के बीच में है वो मान है वो समान रखना है। तो हम यहाँ पर 2H2 है वो लगाते हैं तो हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पर 2 अणु थे, यहाँ पर 2 थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 थे, इसलिए हमें यहाँ पर 2 है वो लगाने की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पर 2H2O हो गए, तो ऑक्सीजन के तो हमारे पास 2 हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन था उसके हमारे पास 4 हो गए। साथ ही साथ हाइड्रोजन के भी हमारे पास 4 हो गए। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 तो पहले से थे और 2 हमने आगे से मल्टीप्लाई कर दिया इसे। इस प्रकार है वो जो समीकरण है वो संतुलित होती है। अब हम हमारे दूसरे जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं कि जब NaCl सोडियम क्लोराइड की में जब विद्युत धारा है वो प्रवाहित करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन गैस है वो निकलती है। AQ जिसे कोई लिक्विड जो अवस्था है जलीय विलयन के अंतर्गत हो उसे कहते हैं AQ। तो हम जो ये जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है वो AQ अवस्था में है और इसके अंतर्गत है वो विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन गैस है वो बाहर निकलती है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। इसे कहते हैं चूने का पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट है उसे चूने का पत्थर भी है वो कहते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस है वो निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड है इसे दुग्ध चूना है, बिना बुझा चूना है वो भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। यह जो क्वेश्चन है वो बहुत से एग्जामों में है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को है जब गर्म करते हैं तो किस प्रकार की गैस है वो बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आता है CO2 गैस है वो निकलती है बाहर। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 है उससे किस प्रकार का पदार्थ है वो बनता है। तो हमारा राइट आंसर आता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक ये क्वेश्चन भी आता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है जो चूने का पत्थर है वो किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट को है वो कहते हैं चूने का पत्थर। यानी एक छोटी सी समीकरण से 5 से 6 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करवाने पर कौन सी गैस है वो निकलती है, कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4। तो कैल्शियम जो सल्फेट है कैल्शियम सल्फेट है वो बनेगा प्लस जल बनेगा और CO2 गैस है वो निकलेगी। तो हमारा राइट आंसर है वो आ जाएगा कि जो CO2 गैस है वो निकलती है।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब जिंक से करवाते हैं तो कौन सी गैस है वो निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब जिंक से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस यानी कि हाइड्रोजन गैस है वो हमारी बाहर निकल जाती है। इसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। जो ये विस्थापन अभिक्रिया है वो यानी कि एक जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील जो तत्व होगा उसे प्रतिस्थापित है वो कर देगा यानी विस्थापित कर देगा। ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। रिप्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया जब एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी कि जब एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु और परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित अणु या अणुओं के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बंध टूट कर कुछ नए बंधों का है वो निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे जो CuSO4 है प्लस जिंक है वो जिंक सल्फेट है वो बन जाता है प्लस जो कॉपर है वो बाहर निकल जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को है वो विस्थापित कर देगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अधिक विस्थापित जो अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन सा है वो कम क्रियाशील तत्व है। इसलिए हमें सक्रियता जो श्रेणी है वो दी गई है कि सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb, फिर है हाइड्रोजन, फिर Cu, फिर Hg, Ag और Au। इस टाइप से है वो हमें याद रखना है कि जो हाइड्रोजन के जो ऊपर इस तरफ से जो आते हैं वो हाइड्रोजन के जो ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वो तत्व हैं। ये इसी क्रम में है वो हमें याद रख रहे हैं तो हम एक ट्रिक से माध्यम से है वो याद रख सकते हैं कि के का हो गया कै, न का हो गया कै न, कै न कै कनक, मांगे आयरन जिंक की प्याली। तो यहाँ पर हम इतना है वो याद रख सकते हैं कि कनक मांगे आयरन जिंक की प्याली यानी कि साइलेंट है और फिर पीबी का मतलब प्याली हो गया। तो इस टाइप से है वो हम याद रख सकते हैं और इन्हें इसी क्रम में है वो याद रखना है। जैसे कि कॉपर एक एग्जाम्पल मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट यानी जिंक है वो पहले आ गया। यहाँ पर जिंक है वो हाइड्रोजन से पहले है यानी कि कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील है Cu से अधिक क्रियाशील हो गया तो जिंक है वो लेगा जिंक सल्फेट है वो सल्फेट को अपने पास है वो खींच लेगा और कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार है वो हम सक्रियता श्रेणी से है वो अधिक क्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील जो तत्व है उसमें अंतर है वो देख सकते हैं। यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व ये हो जाएंगे और हाइड्रोजन से जो नीचे तत्व हैं कॉपर मरकरी अर्जेंटम और गोल्ड है वो सबसे कम क्रियाशील जो तत्व हैं कॉपर मरकरी अर्जेंटम गोल्ड। कॉपर मरकरी अर्जेंटम गोल्ड है वो सबसे कम क्रियाशील तत्व हैं इसके अंतर्गत। और जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है वो आ जाएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, जिंक। इस प्रकार है वो तत्व है वो आते जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि जो एक क्वेश्चन है कि C+O2 क्या बना CO2। तो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि यह एक कंकाली समीकरण है। कंकाली समीकरण कौन सी होती है कि जब हम संतुलित असंतुलित जो समीकरण होती है वो कंकाली समीकरण होती है। इसके अंतर्गत क्या है कि ये तो पहले से ही संतुलित है कि यानी कार्बन का एक अणु है तो
उत्पाद की तरफ भी कार्बन का एक अणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 है, यानी कंकाली समीकरण तो नहीं है ये हो गया। ठीक है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया है वो होती है जिसके अंतर्गत है, यानी एक उत्पाद जुड़कर है वो 2 उत्पाद बनाता है, वो होती है वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से हमने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस है वो बाहर निकाली थी, तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है वो भी नहीं है। यह एक योगात्मक अभिक्रिया है, यानी हाँ, दो योगात्मक संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद है, जो क्रियाकारक है वो मिलकर एक है, वो एक या एक से अधिक जो उत्पाद है वो बनाता है, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो हमारा जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंतर्गत कि केवल एक तो नहीं है, ये हो गया। एक वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया केवल 1 व 3, एक भी नहीं, एक तो है ही नहीं, तो एक तो वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल 3 और केवल 3 है, यानी कि हाँ केवल 3 है, वो आ जाएगा हमारा राइट आंसर। यह एक योगात्मक अभिक्रिया है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा C नंबर ऑप्शन। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। उसमें है वो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक पदार्थ है वो है अलग हो रहा था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 जो परमाणु और परमाणु का समूह है, यानी 2 पदार्थ है वो आपस में है वो अलग होंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारकों परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं और नए यौगिकों का है वो निर्माण करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो जब क्रिया करते हैं तो कॉपर है वो आ जाएगा OH2, और फिर जो सोडियम है वो आ जाएगा सोडियम सल्फेट है वो बन जाएगा कॉपर से बन जाएगा कॉपर सल्फेट, और सोडियम से बन जाएगा सोडियम सल्फेट। इस प्रकार है ये अभिक्रिया है वो विस्थापित होते हैं, यानी कि इस टाइप से है वो हमें एग्जाम में है वो सीधा सीधा पूछा जाता है कि 2 अभिक्रिया, जैसे कि 2 जो अभिक्रियाएं हैं वो दे दी जाएगी हमें और पूछा जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड है, जब उत्प्रेरक भी है वो पोटेशियम क्लोराइड लिया जाता है तो AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्राइट है वो बनता है, यानी कि Ag है वो बनाता है Cl। जब 2 विस्थापित हो तो द्वि, यानी द्वि का मतलब 2 होता है, तो 2 विस्थापित हो तो AgCl यानी 2 अणु है वो विस्थापित होते हैं, 2 पदार्थ है वो आपस में विस्थापित होते हैं। AgCl अर्जेंटम जो क्लोराइड है या सिल्वर क्लोराइड है वो कह सकते हैं हम, और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार है जब 2 अणु विस्थापित होते हैं तो द्विविस्थापन, जब एक अणु विस्थापित होता है तो विस्थापन अभिक्रिया। आज है वो हमने रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके प्रकार है वो पढ़े, जिसके अंतर्गत हमने संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया है वो पढ़ी। जिसके अंतर्गत जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद है वो बनाते थे, और वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जो एक उत्पाद है वो मिलकर एक अभिकारक मिलकर है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद है वो बनाता था।
और हमने बात की विस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत है परमाणु और परमाणु का जो समूह है वो आपस में है वो विस्थापित हो जाते थे, यानी सिर्फ एक पदार्थ है वो अपना विस्थापन है वो करता था। एक हमने सक्रियता जो श्रेणी थी उसकी बात की थी, और एक सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि कनक मांगे आयरन जिंक की प्याली, और जिसके अंतर्गत ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो तत्व थे वो मैंने आपको बताए थे कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील थे, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो तत्व हैं कॉपर मरकरी अर्जेंटम और गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड ये होते हैं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व। इसके अंतर्गत है वो सबसे अधिक जो क्रियाशील तत्व हो गया वो हो गया पोटेशियम, और सबसे जो कम क्रियाशील तत्व है वो हो गया गोल्ड। ये हमें याद रखना है। और हमने बात की द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन में दो जो पदार्थ है वो आपस में है वो विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित कौन करेगा कि अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। जिसके पास है वो पावर अधिक होगा वही तो विस्थापित करता है। तो इस प्रकार है वो हमने है वो आज रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार के बारे में है वो जाना। कल हम आगे की जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उनके बारे में है वो जानेंगे। धन्यवाद।